हेलो दोस्तों। तो बाबू देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिट नंबर 3 है। इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा था कि जो यूनिट नंबर 2 है उसका लास्ट टॉपिक था आपका इकोलॉजिकल इफिशियंसी एंड उसके बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल के बाद हम देखेंगे जो यूनिट नंबर आपका 3 है। यूनिट नंबर 3 में स्पेशली आपको इकोलॉजिकल कम्युनिटीज पढ़ना है और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज का एक विशेष टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अच्छा, पहले आप एक बैकग्राउंड समझिएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट में, ठीक ना, कोई ऐसा स्थान या जगह या प्लेस जहां पर कोई कम्युनिटी डेवलप होती है या कम्युनिटी विकसित होती है। कम्युनिटी का मतलब कि कोई समुदाय विकसित हो रहा है, ठीक ना, प्लांट कम्युनिटी कोई विकसित हो रही है और धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद वो धीरे धीरे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती है। यानी जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर धीरे धीरे पायोनियर कम्युनिटीज बनी। पायोनियर कम्युनिटीज के बाद धीरे धीरे उसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। इसका मतलब हो गया कि ऐसी बंजर भूमि जहां पर कोई भी पौधा नहीं था, खेत बिल्कुल खाली था, तो बिल्कुल खेत खाली है, चाहे ऐसी जगह कोई है जहां पर कोई पौधा नहीं है, कम्युनिटी बिल्कुल जीरो है। धीरे धीरे मौसम बदलेगा, परिवर्तित होगा, बारिश होगी। अब उसके बाद धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे पौधे उगेंगे, छोटे पौधे कुछ वर्षों तक या कुछ समय तक, उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या होगा, बड़े पौधों का विकास होगा। तो छोटे पौधों से धीरे धीरे कई वर्षों में बड़े पौधे बनते जाएंगे और एक ऐसी परिस्थिति, कंडीशन या स्थिति आएगी जिसमें वहां का स्थान धीरे धीरे इतना हरा भरा हो जाएगा, उसके बाद उसमें मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाए जाएंगे और धीरे धीरे वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब अपने चरम पर चला जाएगा, यानी एक सामान्य जंगल की तरह कम्युनिटी हो जाएगी। ऐसे कम्युनिटी को कहते हैं या ऐसे प्रोसेस को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। आइए थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है क्या, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन ऑलरेडी सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन सम पर्टिकुलर एरिया। कुछ ऐसी निश्चित स्थान या जगह या पर्टिकुलर एरिया जहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक चरण पाया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे करके कम्युनिटी पाई जाती है जो वहां पे डेवलप होती है, विकसित होती है। इस परिस्थिति को कहा जाता है या ऐसी कंडीशन या स्थिति को कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें स्पेशली आप देखेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने प्रकार का होता है। सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने प्रकार का होता है। वैसे मूल रूप से इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो दो प्रकार का है। एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन। पहले हम समझेंगे कि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो होता क्या है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब हो गया कि ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पर प्रीवियसली कोई प्लांट नहीं रहा हो, यानी पहले से कोई पौधा नहीं रहा हो और फर्स्ट टाइम वहां पे वो कम्युनिटी डेवलप होगी। ऐसा स्थान जहां पर फर्स्ट टाइम, मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लेस है, मान लीजिए कोई चट्टान, पहाड़ या रॉक है, ठीक ना, या नदी का डेल्टा वाला हिस्सा है जहां पर कोई भी पौधा पहले से नहीं था। तो ऑलरेडी अगर कहीं पर या कोई ऐसा स्थान जहां पे पौधा पहले से नहीं होगा तो इसकी मिट्टी में उतना ह्यूमस नहीं होगा, उतना ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, उतना उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा जितना कि प्रीवियसली प्लांट अगर रहता तो मिलता। इसका मतलब ऐसी कोई खाली जगह जहां पर प्रीवियसली कोई पौधा नहीं रहा है, तो अब जब नहीं रहा है पौधा तो इसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी रही है, ह्यूमस की कमी रही है। अब यहां पर सबसे पहले लोअर प्लांट्स, एनिमल विकसित होंगे धीरे धीरे, ठीक ना, लोअर प्लांट और एनिमल विकसित होंगे और इस लोअर प्लांट्स एनिमल की कम्युनिटी को कहा जाता है पायोनियर कम्युनिटीज। समझ पा रहे हैं ना, पायोनियर कम्युनिटीज कहा जाता है, ठीक है। तो पायोनियर कम्युनिटीज का मतलब हो गया कि ऐसी सिंपल कम्युनिटीज जहां पे प्लांट्स या एनिमल शुरुआती दौर में जन्म लेते या पैदा होते हैं, ठीक ना, जिनकी नर्सरी अवस्था होती है, पायोनियर कम्युनिटीज कहलाता है, पायोनियर कम्युनिटीज। दूसरी बात कि ऐसी जगह पर कुछ वर्षों के बाद इससे बड़े बड़े पौधे होंगे, उसके बाद इससे भी बड़े बड़े पौधे होंगे और उसके बाद इससे भी बड़े बड़े पौधे होंगे। अब एक जंगल का रूप धारण कर लेगा
इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशन के साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन इस उद्देश्य से कहते हैं जहां पर कोई ऐसी कम्युनिटी या ऐसा प्लेस जहां पर कोई पौधा पहले का नहीं था, या उस जमीन पर या उस स्थान पर उस जगह पर कोई प्लांट एनिमल नहीं था, बिल्कुल बंजर भूमि थी। उस बंजर भूमि पर अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया होती है जहां पर कभी नहीं कुछ था, उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। इसका शुरुआती दौर जो होता है एनिमल प्लांट्स का पायोनियर कम्युनिटीज होता है, ठीक है ना। अब पायोनियर कम्युनिटीज के बाद धीरे धीरे पौधे डेवलप करते जाते हैं और एक चरम पौधे, यानी अब यह नहीं है कि इससे बड़ा पौधा हो जाएगा और जाके बढ़ते 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 जाएगा और आकाश में जाके लड़ जाएगा कहीं, ऐसा नहीं है। एक सिंपल कम्युनिटी होती है कि ऐसा नहीं है कि वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल अनलिमिटेड हो जाएगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा और इस तरह की लिमिट जो होगी इसी को कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है ना। जो उस जंगल की या उस इकोसिस्टम की या उस इकोलॉजिकल सक्सेशन की सबसे टॉप कम्युनिटी होती है। तो किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन की सबसे टॉप कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है और उसकी नर्सरी कम्युनिटी पायोनियर कम्युनिटीज कहलाती है। तो शुरुआती जो होगा पायोनियर कम्युनिटीज होगा, लेकिन वहीं अंतिम जो होगा उसका टॉपेस्ट होगा, टॉप होगा, वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। समझ पा रहे? प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे प्रीवियसली कोई पौधा नहीं था, ना कोई सक्सेशन वहां पे था। दूसरी बात, जो सेकेंडरी सक्सेशन है भैया, तो सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा स्थान, प्लेस, जगह जहां पर पहले से पौधे थे या इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू पहले से इकोसिस्टम चल रहा है उसका, और ऐसी कंडीशन आई जहां पर फसल खत्म हो गई। मान लीजिए कि जैसे गेहूं की फसल कट रही है, अब गेहूं की फसल कटेगी तो आपकी जो मिट्टी है उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और ह्यूमस तो होगा ना। तो अगर उसमें ह्यूमस, न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल सब होगा तो उसमें पौधे ग्रो करने में दिक्कत नहीं होगी वहां पर, ठीक है ना। प्राइमरी कम्युनिटीज की तुलना में सेकेंडरी कम्युनिटीज जल्दी डेवलप होती है, इसलिए क्योंकि इसके सक्सेशन प्लेस पर, ठीक है ना, ह्यूमस पाया जाता है। इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब जैसे मान लो तुम्हारा खेत है गेहूं वाला, ठीक है, तो गेहूं वाला खेत है, गेहूं का पौधा इसमें था और आपने कटिया की, गेहूं सब खत्म हो गया, ठीक। अब गेहूं खत्म हो गया तो मान लीजिए कि जब तक धान नहीं रोपेंगे तब तक खेतवा खाली रहेगा। तो मई जून जुलाई का जो महीना, अप्रैल मई जून का महीना, तो इसमें इतना गर्मी बढ़ेगी, इतना टेम्परेचर हाई होगा। आप मान लीजिए जुताई करा देंगे इसका, तो अगर आप इसको जुताई करवा देंगे तो खेत बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जिसमें कोई भी लिविंग प्लांट नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कोई भी लिविंग प्लांट नहीं दिख रहा, इस खेत में कोई भी लिविंग प्लांट नहीं दिख रहा। धीरे धीरे जब जून का महीना आएगा और जुलाई का महीना आएगा तो बरसात होगी, जब बरसात होगी तो इसमें धीरे धीरे पौधे जमना शुरू हो जाएंगे, ठीक ना। अब पौधे जमना शुरू हो जाएंगे, अब पौधे जमेंगे तो आपको एक चीज पता कि हमें गेहूं पहले से बोल रहा, तो इस खेत में ह्यूमस की मात्रा होगी, और जब ह्यूमस की मात्रा होगी तो ये पौधे बहुत तेजी से डेवलप करेंगे और वही कम्युनिटी पाएंगे जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी अंतिम है। समझ पा रहे हैं? इस सक्सेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब मूल रूप से जो प्लेस है, जो स्थान है, उसके आधार पर चीफली पैटर्न सक्सेशन कितना होता है। मूल रूप से जो सक्सेशन का पैटर्न है वो कौन कौन सा है भैया? तो एक है हाइड्रोशियर या हाइड्रार्च। तो हाइड्रार्च संबंध किससे रखता है भैया? पानी से। जो पानी में सक्सेशन होता है, अब पानी में बहुत सा सक्सेशन है, तालाब में भी हो सकता है, नदी में भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है, इसके अलावा झील में भी हो सकता है, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। तो अगर पानी से संबंधित है तो उसे हाइड्रोशियर, ठीक ना, या हाइड्रार्च कहते। उसके बाद जीरो शियर है, इसे जिरार्च कहते हैं और यह मरुस्थली एरिया में होता है, जीरोफाइट्स एरिया में, या जीरोफाइटिक प्लांट जहां पाए जाते हैं ज्यादा, ठीक है ना, मरी हुई भूमि मरुस्थली क्षेत्र में पाया जाता है। और मीजोशियर जिसे मेजार्च कहते हैं, यह एडिक्वेट मॉइस्चर होता है, एडिक्वेट मॉइस्चर
एक हल्की नमी, जहां पर मिट्टी बहुत सूखी भी ना हो और बहुत गीली भी ना हो। यानी बहुत गीली का मतलब कि ऐसा ना हो कि जिसमें पानी भरा हो तो पानी से ऊपर हो लेकिन सूखी मिट्टी। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोस्फीयर में पानी है, जीरो स्फीयर में विदाउट वाटर है। अब विदाउट वाटर और वाटर के बीच का जो स्पेस बनेगा या जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन होती है मेसोस्फीयर की, जो मेजार कंडीशन में आता है। अब इसके बाद आप देखिएगा कि आपके सिलेबस में, बीएससी सिलेबस के अनुसार आपको इसमें से एक शेयर पढ़ना है, ठीक ना। तो आप पढ़ेंगे, मान लीजिए कि कोई एक शेयर पढ़ेंगे जो हम लिख रहे हैं जीरो शेयर, ठीक है ना। जीरो शेयर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि जो इसमें रॉकी स्टेज है वो जीरो शेयर। मैं आपको बताया था कि इसमें तीन जो चीफली पाया जाता है स्पेस, एक होता है आपका हाइड्रोस्फीयर कंडीशन, एक होता है जीरो शेयर कंडीशन और एक होता है मेसोस्फीयर कंडीशन। तो जो जीरो शेयर कंडीशन होती है, अब मोटी मोटा आप ऐसे समझिएगा, जीरो शेयर कंडीशन का ये मतलब होता है कि जहां पे डिफिशियंसी इन वाटर, डिफिशियंसी ऑफ वाटर, ठीक है ना, पानी की जहां पे कमी होती है वहां पे जो सक्सेशन होता है वह मरुस्थलीय सक्सेशन है, उसी को जीरो शेयर सक्सेशन कहते हैं, डिफिशियंसी ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठे रहिएगा, डिफिशियंसी ऑफ वाटर। ये ऐसा प्लेस जहां पे सैंड ब्लो एरिया है या विंड ब्लो सैंड है, जो बालू उड़ रहा है हवा के माध्यम से, या रेतीला स्थान, साथ में चट्टान या चट्टान का स्लोप एरिया, या ये कह सकते हैं कि वह स्थान एक्सट्रीमली डिफिशियंसी ऑफ वाटर, ठीक है ना। मूलतया पानी की क्या होती है, वहां पे कमी होती है। ऐसे प्लेस पर अगर सक्सेशन होता है, इस प्रक्रिया को आप कहते हैं जीरो शेयर सक्सेशन, ठीक है ना। अब जीरो शेयर सक्सेशन में स्टेप होता है, मैंने आपको उधर बताया था कि ऑर्डरली होता है, ये सक्सेशन ऑर्डरली होता है। ऑर्डरली का मतलब होता है क्रमवार होता है, सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस में चलेगा तो क्या होगा, देखिएगा, पहले पहले होता है रॉकी स्टेज में लाइकेन स्टेज अवस्था। अब लाइकेन स्टेज अवस्था में देखेंगे आप कि जैसे राइजोकार्पॉन होता है, ठीक ना। तो एक हो गया राइजोकार्पॉन, राइजोकार्पॉन जो होता है, और रिंसोडाइना होता है, ठीक है ना। रिंसोडाइना और राइजोकार्पॉन जो होता है यह क्रुस्टोज लाइकेन है, जो सबसे पहले उगेंगे चट्टानों पर, ऐसी जगह जहां पे पहले कभी भी सक्सेशन नहीं हुआ है वहां पे। फिर परमेलिया है, अम्बिलिकाना है, ये फोलियोज लाइकेन है, ये भी उगेंगे, ठीक है ना। तो अब चट्टानों पर धीरे धीरे लाइकेन का जब स्टेज आएगा तो लाइकेन की स्टेज के बाद, ठीक है ना, मॉस स्टेज आएगी। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग ब्रायोफाइटा के पौधे उगना शुरू हो जाएंगे, एल्गी ब्रायोफाइट्स। तो फ्यूनेरिया है, स्फैग्नम है, टॉर्टुला है और ग्रीमिया बाइरम। अब ध्यान दीजिएगा कि ग्रीमिया बाइरम और टॉर्टुला ये सबसे पहले उस पे उगते हैं मॉस स्टेज पर, ठीक ना, आफ्टर लाइकेन। लाइकेन के बाद टॉर्टुला एंड ग्रीमिया बाइरम उगता है। इसके बाद आएगा आपका फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका, जिसे मांस का पौधा कहते हैं, इंटरमीडिएट में भी आप पढ़े होंगे इसको, ठीक ना। अब इसके बाद भैया तीसरा स्टेज है हर्बेशियस स्टेज। हर्बेशियस स्टेज में आएगा एंड्रोपोगान आएगा, सब ग्रासेस आएंगे, घास उगना शुरू हो जाएंगे, और इसमें लोअर कैटेगरी के फाना आने शुरू हो जाएंगे। फाना का मतलब हो गया एनिमल, ठीक है ना। जैसे निमेटोड्स हैं, निमेटोड्स का विकास होना धीरे धीरे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं ना। निमेटोड्स का विकास होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, वीड्स डेवलप होने लगते हैं। इसके अलावा इसमें माइट्स एपियर होने लगता है, ठीक है ना, इंसेक्ट एपियर होने लगते हैं, निमेटोड्स होते हैं, लार्वल इंसेक्ट होते हैं। तो इन सभी का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड्रोपोगान, ग्रासेस, सम लोअर फाना। अब फाना शब्द जो होता है वह एनिमल के लिए या जंतु के लिए यूज किया जाता है, और जो फ्लोरा शब्द होता है वह किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट के लिए यूज किया जाता है। अच्छा देखेंगे हर्बेशियस स्टेज के बाद आएगा आपका श्रब्स स्टेज। श्रब स्टेज जो होगा, जो झाड़ीदार होगा, ये आपका वुडी प्लांट में आएगा, ठीक है ना। जैसे एकेशिया हो गया, एकेशिया मूल रूप से आप जीरो शेयर का पौधा है, जिसे आप बबुल कहते हैं। इसके अलावा प्रोसोपिस है, ठीक ना, कैपेरिस है, और उसके बाद डिजिफस। ये सभी प्लांट जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं,
उसमें एक एशिया है बबुल, जिसका नाम आपको पता भी है। इसके अलावा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, अब देखेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। यही वुडी प्लांट अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, वुडी प्लांट इस्टेब्लिश का मतलब होता है कि वही जो लकड़ी वाले पौधे अगर वो मूलतः अस्थायी हो जाएंगे तो उसी को कहेंगे कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो गई, अस्थायी हो गई है, ठीक ना। और वही जो अस्थायी फॉरेस्ट होगा उसी को हम कहेंगे क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब हो गया कि जो श्रब्स कंडीशन होती है वह क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। श्रब्स कंडीशन जो होती है, वुडी प्लांट जो होते हैं उनके पौधे मूलतः क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। जब अस्थायी कंडीशन में हो जाएंगे तो वही जो श्रब्स की कंडीशन, जो लकड़ी वाले पौधे थे वो धीरे धीरे जब अस्थायी हो जाएंगे तो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी स्टेब्लिश हो जाएगी और धीरे धीरे लकड़ी वाले पौधे की एक कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी और जंगल बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आप कहते हैं जीरो शीयर सक्सेशन, जिसमें स्टेप क्या है, लाइकेन स्टेज है, मॉस स्टेज है, हर्बेसियस, श्रब्स और क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। उम्मीद करते हैं क्योंकि आपको एक ही जो यूनिट नंबर 3 है उसमें मूलतः आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, उसमें से एक एग्जांपल आपको पढ़ना था। मैंने बताया था कि एक हाइड्रोशीयर होता है, एक जीरोशीयर होता है, एक मेजोशीयर होता है। मिजार्क कहते हैं, हाइड्रार्च कहते हैं और जिरार्च कहते हैं, इनको इनका दूसरा नाम है। इसमें से आपको एक कम्युनिटी पढ़नी है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद अगर आपको मन करता है कि नहीं ठीक है हम हाइड्रोशीयर भी तैयार कर लेंगे, तो आपकी बुक में हाइड्रोशीयर दिया हुआ है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं जो आपके पैटर्न पे आधारित है जितना है उतना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, ठीक है।